हेलो एंड वेलकम टू केजीएस जोन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक अलग टॉपिक, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भारत का संविधान है वो 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन क्या है दोस्तों, जो संविधान अपना बना है उसके पीछे की कहानी क्या है ना। तो वो हम सबको पता होनी चाहिए कि स्पेशली ये जो संविधान बना है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई स्पेशली। क्योंकि देखो, अंग्रेज जो थे वो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, है ना। और अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे इंडिया आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो यहाँ व्यापार करने के इरादे से आए थे, ये सब जानते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो इंडिया में जो सत्ताएं थी वो उनका जो है वो पतन होना शुरू हो गया, सब छोटे छोटे राज्यों में बंट गए। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका जो सबसे पहला राज करने का जो कदम था वो था बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जो प्लासी की लड़ाई थी जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराज उद दौला, जो बंगाल का नवाब था, है ना, उनके बीच में हुई थी। तो उसमें जीता कौन था, वही धोखेबाजों की वजह से जीते। आज तक जितने भी युद्ध जीते गए वो धोखेबाजों की वजह से ही जीते गए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था कि सिराज उद दौला हार गया। ठीक है, तो वहाँ से इनको एक रास्ता मिल गया था कि भाई हम भारत में राज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। उसमें एक साइड थे, देखो, बंगाल का जो मीर कासिम था, एक था अवध का शुजाउद्दौला और एक था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था जो सेनापति था, वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, लड़ाई हुई, फिर से वही हुआ, है ना, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से पक्के तौर पे हम बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया था, लगभग जैसे कि बंगाल हो गया और अवध हो गया और ये जो अपना मद्रास है ना, ये सारे जो एरिया थे ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो रूल्स रेगुलेशन है यानी कि कानून वगैरह वो लागू करना चालू कर दिया। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, क्योंकि कंपनी अलग तरह से व्यापार कर रही थी, है ना, तो बाद में ये शासन करने लगी इंडिया पे। तो ये क्या करती थी, अपना जितना भी मुनाफा होता था या जो भी ये कमाते थे उसका 10% हिस्सा जो था, जो भी हिस्सा उनका होता था, ये ब्रिटिश सरकार को देते थे। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार को पता है धीरे धीरे क्या लगा, है ना। दोस्तों, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं स्टोरी के रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मैंने यहाँ जो भी लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है कि आप नोट्स बना सको। ठीक है, तो क्या ब्रिटिश सरकार को ये लगा यार कि ये धीरे धीरे अपने हिसाब से राज कर रहे हैं, है ना। तो ब्रिटिश सरकार को थोड़ा फ़ायदा लगा, तो उन्होंने क्या किया, इन पे कंट्रोल करना चालू कर दिया। तो उस कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, ये जो पहला कानून है 1773 यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने पारित किया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया भाई, ये देखो लिखा भी है मैंने, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया। मतलब कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। सीधा सीधा मतलब वही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब पूरी तरह इंग्लैंड सरकार या ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो देखो, अब कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है ना, क्योंकि सरकार कोई भी चलाता है या शासन कोई भी करता है तो उसके 2 काम होते हैं, एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक। ठीक है, तो इनको भी क्या है कि मान्यता मिल गई। ठीक है, पहले कोई मान्यता नहीं थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने हिसाब से जो इनका मन करता था ये करते थे, है ना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, पूरी तरह से कंट्रोल हो गया और इनको मान्यता भी मिल गई। ठीक है, तीसरा क्या हुआ कि इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये होता है कि किसी एक आदमी के अंडर में पूरे देश की बागडोर सौंपना। ठीक है, तो ये इसमें किया गया। ठीक है, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये भारत यानी कि ये बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत का पहला कानून था। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं वो देखते हैं।
तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की जो विशेषताएं हैं। देखो पहले क्या था दोस्तों, जो कंपनी थी वो जब राज कर रही थी तो उनका जो मुखिया था उसको पहले बोलते थे गवर्नर, ओनली गवर्नर बोलते थे। तो पहले क्या था, बंगाल का ओनली गवर्नर होता था, ठीक है। बाद में क्या किया, इस एक्ट के द्वारा यानी कि इस कानून के द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों, गवर्नर जो था उसका नाम बदल कर दिया गवर्नर जनरल, यानी कि अब बंगाल का क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। और एक बात पॉइंट करने वाली है दोस्तों, देखो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसके अंडर में 2 गवर्नर और होंगे, वो काम करेंगे। कौन कौन, देखो एक मुंबई का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर। मैं ये बोल सकता हूँ जैसे अपने गवर्नर जनरल को मैं एक तरह से राष्ट्रपति बोल सकता हूँ और इन दोनों मुंबई और मद्रास वाले गवर्नर को मैं राज्यपाल बोल सकता हूँ। जैसे कि राज्यपाल कैसे राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं, वैसे ही मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर क्या करेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अंडर में काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस कानून में व्यवस्था की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, ये आपको ये समझ लो रट लेना है, बाकी समझ में आ गया होगा। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल वो कौन बना, वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो ये लिखे हुए तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएंगे, है ना। इसको भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा इजी वे में लिखा है जो आपको समझ में आएगा आसानी से, है ना। देखो यहाँ बोल रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में ऐसी सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल होगा एक तो, और उसकी परिषद के 4 सदस्य होंगे, ऐसी इन्होंने व्यवस्था की। अब ये क्या करेंगे, जो सत्ता का यूज़ होगा ये सब मिल के डिसीजन लेंगे, है ना। इस लाइन का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी अगला कोई नया कानून बनेगा तो उसमें कौन डिसीजन लेंगे, एक तो ये गवर्नर जनरल लेगा और इसकी परिषद के जो 4 सदस्य, ये संयुक्त रूप का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहली बार जो बना था वो कलकत्ता में बना था, ठीक है। वो बना था 1774 में, हालांकि इसके 1 साल बाद बना था इस एक्ट के, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत ही बना था, ये बात जरूर याद रखना दोस्तों। पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो था सर एलिजा इम्पे। और बाकी जो 3 न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 इसके अंडर में थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। देखो ऊपर वाले पॉइंट में तो क्या है भाई, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई, भारत में, है ना। तो यही है, 1774 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और पहला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, ये सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत की बात है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है भाई, प्रतिबंधित क्यों किया गया, कहाँ ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की। इस चीज़ की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि क्या हो गया था, बहुत बड़े स्तर पे अंदर ही अंदर कंपनी क्या कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। भ्रष्टाचार मतलब यही समझ लो कि वो निजी व्यापार करते थे, है ना, कुछ चीज़ें बचा लेते थे, वहाँ पे सरकार को कम रेवेन्यू बताते थे कि भाई इतना हुआ ही नहीं है ना। मान लो कि इन्होंने 200 रुपये कमाए और वहाँ बताए हमने तो 100 ही कमाए, तो 100 रुपये डकार गई है। तो इस वजह से इस कानून में इन्होंने क्या किया, ये एक्ट भी इन्होंने पारित कर दिया कि भाई कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो कंट्रोल स्थापित किया था इस कंपनी पे, वो किया था इन्होंने एक समूह बनाया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। तो उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, कंपनी पे पूरा कंट्रोल बनाया। अब ये बनाया किसने था, ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था, ये कंपनी के जितने भी काम है उसकी ये निगरानी रखेगा, ठीक है। और पूरी की पूरी डिटेल किसको देगा, ये ब्रिटिश सरकार को देगा। ऐसी इन्होंने व्यवस्था की, ठीक है। और जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने सीधा सीधा आदेश दे रखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई आप क्या करोगे, भारत में जितने भी रेवेन्यू यानी कि राजस्व, है ना, टैक्स वगैरह जो भी आ रहा है, और नागरिक और सैन्य मामले, ठीक है, इनकी पूरी डिटेल जितनी भी जानकारी है वो आप ब्रिटिश सरकार को ज़रूर दोगे,
ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने पूरी आपको जानकारी दी है, ये पूरी की पूरी थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखो दोस्तों, अपना जो संविधान है इसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा आसानी से, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।